नमस्ते। मैं अविनाश सबका टाइम एंगल स्वागत करता हूँ। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। आज एक्चुअली बैंक निफ्टी बहुत वीकनेस दिखाया है। एक्चुअली कंपैरेटिवली निफ्टी ने बहुत अच्छा को मूवमेंट दिया और एक लीड लेके मार्केट को संभाला है और निफ्टी ने बहुत अच्छा बंद भी दिया। लेकिन जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने सामने आके एक लीड लेना चाहिए था, वो बैंक निफ्टी से नहीं दिखाई दिया। अब जैसे कि ये डाउनफॉल चल रहा है, ये डाउनफॉल में लास्ट अगर हम लोग देखते तो ये जो लो है, इसके नीचे ये लो मारा हुआ है। मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ। ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो ये हाई का जो अपवर्ड एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन ये लो से जो डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी कल का दायरा जो है वो बैंक निफ्टी का यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। और ये जो दायरा है, ये दायरा आपको करीबन 40,200 से लेके 45,400, मतलब नीचे के साइड में 300 पॉइंट नीचे, 300 350 पॉइंट नीचे सेलिंग आएगी। और अगर वो सेलिंग आती है तो हमको बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल सकती है। और वो जो सेलिंग है वो सेलिंग आपको कम से कम यहाँ तक आती हुई दिखेगी और वो है 44,800। मतलब अगर 44,800 ऊपर की तरफ 1000 पॉइंट है और नीचे की तरफ 1000 पॉइंट है, और ऊपर की तरफ जो है वो 46,200 के आसपास जाएगी। तो बैंक निफ्टी में अभी एक्चुअली ऐसे दिख रहा है कि यहाँ से ये जो लास्ट में अगर हम लोग छोटा सा ये लो के नीचे ये लो मारा है और ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तो छोटा सा बाय सिग्नल जनरेट होएगा। और वो जो बाय सिग्नल है वो 45,800 के ऊपर दिखाई देगा। और 45,800 900 के ऊपर जाने के बाद आपको वो जो मूवमेंट है वो 46,200 के आसपास लेके जाएगी। और वहां पे डिसाइड होगा कि बैंक निफ्टी वहां से ऊपर स्ट्रांग होने वाली। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर आ जाती है तो निफ्टी 22,000 के ऊपर निकल जाएगी। और 22,000 के ऊपर जैसे ही निफ्टी बॉस के जैसी ट्रीट करेगी, निफ्टी बहुत जोर से ऊपर की तरफ भागेगी, ऐसा मेरा अंदाज है। अभी यहाँ पे ये लो के नीचे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। ये लो के नीचे ये लो हाई के ऊपर मैंने जब ये टाइम एंगल डाला है तो ये टाइम एंगल और यहाँ पे ये हाई का टाइम एंगल एक ही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 40,200 अगर क्रॉस हो जाता है तो बैंक निफ्टी में वापस एक बार 43,000 तक की मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी रेडी हो जाएगी और अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन कोई भी हाल में ये टाइम एंगल रिगेन होनी चाहिए और वो जो है 40,200 पकड़ो 300 पकड़ो जो भी है वो पॉइंट रिगेन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में हम लोग कल का एक लास्ट चांस पकड़ के चलते, रिकवरी आएगी और वो रिकवरी हमको एक अच्छी दिशा बैंक निफ्टी को देगी, ये हम लोग होप कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का कल का एक्सपायरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नीचे के साइड में रिस्क कम है। अगर 45,400 की टूटती है या 45,500 टूटती है, जैसे कि मैंने ये बताया था कि ये हाई लो का 50%, अगर ये यहाँ पे जाके आई है 1 को क्रॉस किया हुआ है और नीचे 50% टूटता है, मतलब 45,500 टूटता है, तो फिर 44,900 के आसपास बैंक निफ्टी जाएगी या तो 44,500 के पास जाएगी। ये 45,500 जो है वो डायरेक्शन हमको बताएगा कि अगर ये नहीं टूटता है तो व्यू इंटैक्ट है, तेजी इंटैक्ट रहने के चांसेस बढ़ते जाएंगे और हमको ऊपर की तरफ 46,600 का भी एक टारगेट मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पे आपको नीचे में कहीं पे ओपन हुई और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट आई तो यहाँ पे आपको बाय करने में हर्ज नहीं है। कॉल कोई भी बैंक निफ्टी का कॉल आप
ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी का तो मैंने बता दिया। और अगर सेल साइड अगर 45,500 के नीचे जाती है तो सेल साइड के बारे में भी सोचने के लिए हर्ज नहीं है। वहां से आपको नीचे में 500 पॉइंट का फॉल मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया। और अभी मैं निफ्टी के बारे में बताता हूँ। निफ्टी जो है, निफ्टी ने मैंने कल आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन, यहाँ से अगर टूटी है बैंक निफ्टी तो हमको वापस एक थोड़ी सी अटकती हुई दिखेगी। लेकिन निफ्टी ने क्या किया कि ये लो के नीचे ये लो मारा है, हाई का मैंने अपवर्ड एंगल जो डाला है, वो अपवर्ड एंगल अगर निफ्टी कल क्रॉस कर देती है, और वो ज़्यादा नहीं है, 22,000 के ऊपर ही है, 22,000 का पॉइंट अगर निफ्टी क्रॉस करती है तो मैं बोलूँगा 22,000 के बाद नया निफ्टी वापस एक बार नया हाई बनाने के लिए रेडी हो जाएगी। और मेरे ख्याल से बहुत फास्ट मूवमेंट ये आएगी। फिर हम लोग सोचेंगे कि अरे बाबा निफ्टी में क्या हुआ है। तो निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं ये जो फॉल आया है, ये लो के नीचे ये लो आया है, तो आपको कोई भी हाल में ये पॉइंट आपका क्रॉस होना चाहिए, और दैट इज 22,000। और डेली में मैंने, जैसे कि कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हो, डेली में भी मैंने बताया था कि 22,000 के पॉइंट के निफ्टी में हमको बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखेगी। तो 22,000 बहुत क्रूशल लेवल है। सेलर्स को भी ये लास्ट मौका है कि अगर 22,000 का पॉइंट का नहीं है तो सेलर्स यहाँ पे हावी हो जाएंगे, और यहाँ से वापस सेल करके नीचे की तरफ 21,700 या 21,600 का टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। तो निफ्टी में सीधी सीधी बात है, 22,000 के ऊपर बाय है। यहाँ पे मैं 950 से लेके 22,000 इसके बीच में मैं काम करना अवॉइड करूंगा, और 22,000 के ऊपर एक 22,200 का टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है, और 22,200 के ऊपर हमको 22,500 का भी टारगेट मिल सकता है। तो निफ्टी में बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। नीचे में अगर टूटता है बैंक निफ्टी 21,700 का लेवल अगर तोड़ती है, तो फिर हमको निफ्टी 21,500 के आसपास आती हुई दिखेगी। अभी निफ्टी ने कोई भी हाल में, अगर हम लोग गेन परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं, तो 1.25 ये जो लेवल है, ये लेवल कोई भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। 21,700 नहीं टूटना चाहिए। अगर इस 21,700 टूटता है तो मैं बोलूँगा 21,440 तक निफ्टी जाती हुई दिखेगी। तो निफ्टी में आप देखेंगे कि टाइम एंगल कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास आप देख रहे हो कि एक परफेक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे परफेक्ट कल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। यहाँ पे परफेक्ट रेजिस्टेंस, ये जो लो हाई है, यहाँ से मैंने जब टाइम एंगल डाला तो यहाँ से ये परफेक्ट हाई बनाया, और वहाँ से ये हाई से जब मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो वहाँ पे ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। तो ये टाइम एंगल जो है ये परफेक्ट काम करते हुए दिख रहा है। सिर्फ इतना है कि आपको एग्जीक्यूट एक प्रॉपर लेवल पे करना चाहिए। कहीं पे भी एंट्री करना गलत चीज़ है। अगर हम प्रॉपर लेवल पे एंट्री करते हैं तो आपको वहाँ से डायरेक्शन मिलने वाला है, या आप श्योर शॉट समझ के चलिए। और जहाँ तक आपको सिर्फ इतना ही पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस आप रखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट अच्छी मिलेगी, और ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।